हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम प्रिपरेशन पढ़ रहे थे अमीन्स की, ठीक है, जिसमें हमने दो प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर ली थी। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ठीक है, एंड फर्स्ट प्रिपरेशन जो हमारी थी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें हमने नाइट्रो कंपाउंड्स को अमीन्स में रिड्यूस किया था, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलाडियम और प्लेटिनम, ऑल्सो बाय रिडक्शन विद मेटल इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। ये दो कैटलिस्ट यूज़ करके हमने नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन की थी अमीन्स में। उसके बाद हमने सेकेंड रिएक्शन की रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, जिसमें हमने देखा नाइट्राइल को हम रिड्यूस करते हैं विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से, ठीक है, किसके अंदर, प्राइमरी अमीन्स में। ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हमने यहाँ पे की है, ठीक है। सो अब हम थर्ड रिएक्शन देखेंगे अपनी। थर्ड रिएक्शन है अमोनोलिसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स में मोनोलिसिस करनी है। सो इसमें देखेंगे, इसमें लिखेंगे एन एल्काइल और बेंजाइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल और बेंजाइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद, ठीक है, एल्काइल या बेंजाइल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है किसके साथ, इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। इथेनोलिक सॉल्यूशन लेना है किसका, अमोनिया का। अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इन विच, पहले पूरी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या है। इन विच द हेलोजन एटम is replaced by amine group NH2, ठीक है। एल्काइल या बेंजाइल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ, ठीक है, जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और जो हैलोजन है, जो हैलोजन एटम लगा हुआ है वो रिप्लेस होगा अमीन से, ठीक है। ये है बेसिकली रिएक्शन। देख लेते हैं पहले क्या कह रहा है वो। ये है अमोनिया, ठीक है, साथ में हमने लिया एल्काइल हैलाइड RX, ठीक है। यहाँ से क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ये एक्ट करेगा, ये अटैक करेंगे इस कार्बन पे, यहाँ से ये चला जाएगा। तो मतलब बना क्या हमारे पास, थ्री पॉजिटिव, ठीक है। X नेगेटिव बाहर घूम रहा है तो X नेगेटिव यहाँ पे कहीं, ये बना सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट, अमोनियम सोल्ट, ठीक है। सो ये था अमोनोलिसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। एल्काइल या बेंजाइल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, हैलोजन एटम को रिप्लेस करेंगे अमीन ग्रुप से, ठीक है। ये है बेसिक रिएक्शन। उसके बाद देखो इसमें दो तीन पॉइंट्स और आते हैं, वो क्या हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, ये जो क्लीवेज का प्रोसेस है ऑफ द CX बॉन्ड, कार्बन और
हेलोजन का CX बॉन्ड, ठीक है। क्लीवेज किससे हो रही है? अमोनिया से हो रही है, तो अमोनिया ही लिखेंगे। मॉलिक्यूल इज नोन एज अमोनोलिसिस, ठीक है। इस ही क्लीवेज के प्रोसेस को, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के क्लीवेज के प्रोसेस को ही जो अमोनिया मॉलिक्यूल से हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनोलिसिस। जो हम पढ़ रहे हैं अमोनोलिसिस, ठीक है। सो नेक्स्ट द प्राइमरी, हाँ इसमें आप लिख सकते हो नेक्स्ट, इसमें अमोनोलिसिस के बाद ना यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन और है, द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ सील ट्यूब, ठीक है। ये जो रिएक्शन है एक सील ट्यूब में ही होती है, ठीक है। मतलब बाहर से आपके पास जो ऑक्सीजन वगैरह है वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक सील ट्यूब में जो है ये रिएक्शन होएगी एट 373 केल्विन पे, ठीक है। अगर एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो वो जो है कुछ और ही बन जाएगा फिर, ठीक है। एमोनोलिसिस नहीं होगी। जो एमोनोलिसिस होती है एक सील्ड ट्यूब में होती है एट 373 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसमें नेक्स्ट हम लिख सकते हैं द प्राइमरी अमीन दस ऑब्टेन्ड, अगर बाई चांस कोई रिएक्शन एग्जाम में आती है, ठीक है, जैसे ये रिएक्शन आई अमोनोलिसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल ये मालूम है, ठीक है, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा अल्काइल हैलाइड पे, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ये बन रहा है। सेकंड हमने लिख दिया कि जो ये CX बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है अमोनिया से, यही क्या होती है? अमोनोलिसिस होती है, ठीक है। फिर आपने थर्ड पॉइंट कुछ और, मतलब ये जो मैं बता रही हूँ अब ये लिख दिया, तो फिर उससे एग्जामिनर को ये हो जाता है कि हाँ बच्चे को पूरी डिटेल मालूम है रिएक्शन की, ठीक है। तो वहाँ से अच्छा जो है एक इम्पैक्ट आपको वो फुल मार्क्स देगा फिर, ठीक है ना। सो इसमें लिखो प्राइमरी अमीन दस ऑब्टेन्ड बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल and can further react with alkyl halide to form secondary and tertiary amines, and finally quaternary ammonium salt, ठीक है। जैसे सपोज हमने इसमें फर्स्ट प्राइमरी अमीन से रिएक्शन शुरू की है, तो प्राइमरी अमीन से जब हम रिएक्शन शुरू करेंगे तो प्राइमरी अमीन बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये जैसे यहाँ से अमोनिया जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, ऐसे अगर हम प्राइमरी अमीन से रिएक्शन शुरू करते हैं तो प्राइमरी अमीन हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। उसके बाद वो रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ, तो सेकेंडरी या टर्शियरी आगे अमीन फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद एट द एंड हमारे पास क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट बनेगा, ठीक है। ये जो पूरी रिएक्शन है ये हम देख लेते हैं अब कैसे ये पूरी रिएक्शन होगी। देखो जैसे ये है RX अल्काइल हैलाइड हमने लिया, सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ होगी? अमोनिया से, ठीक है। इसने इस पर अटैक किया, यहाँ से ये गया, तो ये बना RNH2 प्राइमरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट RX, ठीक है, दोबारा ये अटैक करेगा इसके ऊपर, है ना, यहाँ से ये जाएगा तो ये बन गया 2 अल्काइल ग्रुप आगे, और यहाँ से ये NH, ये सेकेंडरी अमीन। उसके बाद नेक्स्ट फिर ये अटैक करेगा, फिर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा R3, H, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड,
वेट। यस, सो ये होगी हमारी क्या, टर्शरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दोबारा ये फर्दर अटैक करता है। सो यहाँ से हमारे पास मिलेगा एक्स नेगेटिव। ठीक है, सो ये क्या है, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये है पूरी रिएक्शन। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें दो दो लाइंस और हैं, दो चीज़ें और हैं। फर्स्ट देखो, अमोनोलिसिस हैज़ द डिसएडवांटेज of yielding a mixture of primary, secondary and tertiary amine, and also a quaternary ammonium salt। ठीक है, कि अमोनोलिसिस जब हम करते हैं तो उसकी एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये क्या करता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियम इनका मिक्सचर दे देता है, और क्वाटरनियम अमोनियम सॉल्ट में होता है उसमें। ठीक है, बट प्राइमरी अमीन जो है वो एज अ मेजर प्रोडक्ट, ये एक्सेस अमाउंट में जब हम अमोनिया लेके चलते हैं ना, सो प्राइमरी अमीन जो है वो मेजर निकलता है, प्राइमरी अमीन ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट जो ये अल्काइल हैलाइड हम इसमें लेके चलते हैं। ठीक है, अब इनकी भी एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हैलाइड की, कि आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, तो कौन सा जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, सो इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स with ammonia with amines is alkyl iodide, then alkyl bromide, then alkyl chloride। ठीक है, सो ये है रिडक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स। ठीक है, सो ये थी ओवरऑल रिएक्शन अमोनोलिसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड है ये, नाइट्रो कंपाउंड्स तो हमने कर लिया, वो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स थी, ये है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। सॉरी, ये मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं नाइट्रो कंपाउंड्स ही बोल दिया फिर से, एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं ना हम इसमें, सो अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, सो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। फोर्थ रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। ठीक है, अमाइड की रिडक्शन करवाएंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो हमें डायरेक्ट जो है वो अमीन मिल जाएगा। ठीक है, देखो अमाइड क्या होता है, ये अमाइड होते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर की प्रेजेंस में, सेकेंड H पॉजिटिव या वाटर लिया। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, RCH2NH2 अमीन्स। ठीक है, रिडक्शन ऑफ अमाइड जो है सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं है इसमें।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिफ्थ, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, ये बहुत बार पूछी जाती है। सिंथेसिस। ठीक है, जो गैब्रियल सिंथेसिस है ये यूज की जाती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, जब हम थैलामाइड को ट्रीट करते हैं इथेनॉलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से, तो वहां से हमें पोटाशियम सॉल्ट मिलता है थैलामाइड का। ठीक है, उसको फर्दर रिएक्ट करोगे आप, हीट करोगे अल्काइल हैलाइड से, तो वहां से हमें, ठीक है, क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन। ठीक है, सो बेसिकली जो गैब्रियल सिंथेसिस है इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन्स की प्रिपरेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसमें, थैलामाइड ऑन ट्रीटमेंट विद, इसको ट्रीट करवाना है किसके साथ, विद इथेनॉलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH फॉर्म पोटाशियम सॉल्ट। ठीक है, ये पोटाशियम सॉल्ट ही देगा। थैलामाइड का विच ऑन हीटिंग विथ अल्काइल हैलाइड followed by alkaline hydrolysis produce the corresponding primary amine। ठीक है, देखते हैं रिएक्शन। सबसे पहले जैसे हमने लिया थैलामाइड लेना है, ये है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसको ट्रीट करवाना है इथेनॉलिक KOH के साथ, फिर वहाँ से हमें पोटाशियम सोल्ट मिलेगा। KOH से ट्रीट करवाया, ठीक है, पोटाशियम सोल्ट थैलामाइड का, यहाँ से ये क्या है NK पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, मिल गया सॉल्ट। उसके बाद दोबारा इसको ट्रीट करवाना है अल्काइल हैलाइड से। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये एन अल्काइल थैलामाइड, एन अल्काइल थैलामाइड। ठीक है, सो ये थी ओवरऑल रिएक्शन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। ठीक है, हमने देख लिया प्राइमरी अमीन हम इनसे बनाते हैं। अब एरोमेटिक प्राइमरी अमीन की बात करते हैं। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, ये इस मेथड से हम प्रिपेयर नहीं करते, बिकॉज एराइल हैलाइड do not
undergo nucleophilic substitution reaction with the anion formed by thallamide. ठीक है, जो एरोमेट्रिक प्राइमरी अमीन्स हैं वो इस रिएक्शन से जो है हम प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि जो एराइल हैलाइड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बनाते, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते एराइल हैलाइड विद अनायंस फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड। ठीक है, जो अनायन थैलेमाइड से फॉर्म होता है उसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड नहीं देता, जिसकी वजह से जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है वो इस रिएक्शन से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे देखो ये हमारे पास थैलेमाइड है, ठीक है, रिएक्शन करवाई KOH NaOH किसी से भी करवा सकते हो आप। सो यहाँ से ये बन गया, जो अनायन हमारे पास बना वो ये बना, नेगेटिव Na पॉजिटिव, प्राइमरी अमीन से ये रिएक्शन, ठीक है, ये क्या बना, प्राइमरी अमीन। ठीक है, जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है वो नहीं बनते, ये तो अल्काइल है ना, सॉरी एलिफेटिक प्राइमरी, ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स नहीं दे सकते हम इससे। ठीक है, जो एलिफेटिक है वो दे सकते हैं। ठीक है, वो ये जैसे ये रिएक्शन है, सेकंड एग्जांपल था इसका, यहाँ से भी रिएक्शन ये भी शो कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें लास्ट रिएक्शन आती है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों, ये दोनों गैब्रियल थैलेमाइड एंड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, देखो हॉफमैन ने एक मेथड दिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स, जिसमें उसने क्या कहा कि अमाइड को अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन एन एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, डिग्रेडेशन रिएक्शन हो गई, माइग्रेशन होगा एल्काइल और एराइल फ्रॉम कार्बन एंड कार्बन ऑफ द अमाइड टू द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, एंड अमाइड्स ऑफ फॉर्म कंटेन वन कार्बन लेस देन द प्रेजेंट इन द अमाइड। ठीक है, सब स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे रिएक्शन, उसके बाद समझ में आएगी। देखो हॉफमैन डेवलप्ड अ मेथड फॉर preparation of primary amine by treating an amide with bromine in an aqueous और इथेनोलिक। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन ले सकते हो, solution of sodium hydroxide। ठीक है, in this degradation reaction migration of alkyl or aryl group takes place, अल्काइल या एराइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा फ्रॉम
carbonyl carbon of the amide to the nitrogen atom. ठीक है, so the amines are formed contain one carbon less than that of present in the amide. ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन देखो, मतलब रिएक्शन देखो। अब अमाइड हमने लिया, इसकी रिएक्शन करवाई ब्रोमीन के साथ NaOH की प्रेजेंस में, क्या होगा, अमाइड कन्वर्ट होगा अमीन के अंदर, यहाँ से निकलेगा Na2CO3 NaBr एंड साथ में वाटर। सो ये है हमारी रिएक्शन। ठीक है, प्राइमरी अमीन बनाना है किससे, अमाइड हम लेके चलेंगे, रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन के साथ इन एन एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो कार्बोनिल कार्बन है अमाइड का, वहां पे माइग्रेशन होगा सो जो अमीन फॉर्म्ड होता है उसमें एक कार्बन जो है लेस है देन दैट ऑफ प्राइमरी प्रेजेंट इन द अमाइड। ठीक है, 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी प्रिपरेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। प्रिपरेशन इतनी ही थी। आज हमने इम्पोर्टेंट 2 रिएक्शंस पढ़ी हैं, ऑफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, और गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, अमोनोलिसिस भी इम्पोर्टेंट है, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तीनों रिएक्शंस इम्पोर्टेंट हैं। बाकी हम कल इसकी आगे केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी बचा हुआ है अभी चैप्टर। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो होगी थी ना, केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है, और भी जो रिएक्शंस आती हैं वो सब। ठीक है, चैप्टर्स ख़त्म होने के बाद हम फिर डिस्कस करेंगे अपने जो भी प्रीवियस क्वेश्चन इस चैप्टर के बचते हैं। बाकी हमने लास्ट सभी चैप्टर्स के अपने प्रीवियस क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके चैप्टर फिनिश होने के बाद करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।